लगता है कि बौद्ध धर्म हिंदू राष्ट्र के भी आड़े आ रहा है? हिंदू राष्ट्र, मुझे नहीं पता कि कैसे हिंदू राष्ट्र के आड़े आ रहा है। अरे हम जितने भी SC ST OBC जितने भी लोग हैं, उन हिंदू धर्म वालों ने या मनुवादी लोगों ने कितना हमको सम्मान दिया जो हम उनके धर्म को अपनाए। हम क्यों अपनाए उनके धर्म को? हम पहले से ही बौद्धिस्ट थे और हम अभी सच्चाई को जान रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। तो हम अपने इतिहास को जान गए हैं। हम पहले से ही बुद्धिस्ट थे और अब भी हम बुद्धिस्ट ही बनेंगे। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर मेमोरियल में। ये तमाम महिलाएं जो यहाँ आप देख रहे हैं ये आई हैं राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद उनको अपना समर्थन जताने के लिए। तमाम लोग और भी हैं, लेकिन यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज वो क्या कुछ करने आई हैं। मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, तो आप लोग आज यहाँ किस मकसद के साथ आए हैं? किस पर्पज से आए? आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने नागपुर की धरती पर बौद्ध धम्म दीक्षा ली और उन्होंने अपने 22 प्रतिज्ञाओं को हमको दिया। और उसी 22 प्रतिज्ञाओं को लेने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए सभी लोग। और हम बाबा साहेब के जो बाबा साहेब ने समानता के लिए जो संविधान लिखा है उस संविधान का पालन करते हैं और इस देश में भेदभाव जातिवाद को मिटाना चाहते हैं। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर ये तमाम जो बात बढ़ी है वो यही है कि हिंदू संगठनों को लगता है कि इन 22 प्रतिज्ञाओं के जरिए उनके धर्म को आहत किया जा रहा है, उनके धर्म पर प्रहार किया जा रहा है। नहीं, देखिए, संविधान ने हमको ये राइट दिया है कि हम किसी भी धर्म को माने। हमें ये बोलने की अभिव्यक्ति है, धर्म को अपनाने की समानता है, तो वो हमारा धर्म है, बौद्ध धर्म हमारा धर्म है और हम उसमें 22 प्रतिज्ञाओं को माने या किसी को भी माने, हम उनको तो मना नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं या हमारा समाज खुद जाकर बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है, क्योंकि वो ऐसे धर्म को अपनाना ही नहीं चाहता जिसमें छुआछूत है, भेदभाव है, जिसमें एक को नीचा एक को ऊंचा माना जाता है। उस धर्म को हम लोग नहीं मानते और इसलिए हम 22 प्रतिज्ञाओं को अपना रहे हैं। उनकी धर्म मुझे नहीं पता कि कैसे आहत होता है या कैसे उनकी भावनाएं ठेस पहुंचती हैं, क्योंकि ये हमारे बाबा साहब ने कभी भी कोई बात गलत की ही नहीं। तो उन्होंने अगर 22 प्रतिज्ञाएं हम लोगों को दी है तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर 100% चलेंगे। तो राजेंद्र पाल गौतम जी के इस्तीफे के पीछे क्या कारण मानती हैं आप कि उनकी पार्टी ने भी उनका समर्थन नहीं किया? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन ये उनकी अपनी चॉइस है। हर इंसान की अपनी चॉइस है, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। और सबसे बड़ी बात है कि राजेंद्र पाल गौतम जी बौद्ध धर्म को मानते हैं और अगर बौद्ध धर्म उन लोगों की आड़े आ रहा है तो उन्होंने उनका वही छोड़ दिया, उनकी पार्टी छोड़ दी, अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए वो समझौता कभी नहीं करेंगे। आपको लगता है कि बौद्ध धर्म हिंदू राष्ट्र के भी आड़े आ रहा है? हिंदू राष्ट्र, मुझे नहीं पता कि कैसे हिंदू राष्ट्र के आड़े आ रहा है। अरे हम जितने भी SC ST OBC जितने भी लोग हैं, उन हिंदू धर्म वालों ने या मनुवादी लोगों ने कितना हमको सम्मान दिया जो हम उनके धर्म को अपनाए। हम क्यों अपनाए उनके धर्म को? हम पहले से ही बौद्धिस्ट थे और हम अभी सच्चाई को जान रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। तो हम अपने इतिहास को जान गए हैं। हम पहले से ही बुद्धिस्ट थे और अब भी हम बुद्धिस्ट ही बनेंगे। घर वापसी है हमारी। इस अशोक विजयदशमी को 10,000 से ज़्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और जैसा कि मंत्री जी का संकल्प था कि आने वाली 2025 तक 10 करोड़ लोगों को वो बौद्ध धर्म दीक्षा दिलाने वाले थे, तो उनका 10,000 का जो इस बार का आंकड़ा था वो 10,000 से ज़्यादा जब पार कर गया, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग 2025 तक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे, कहीं ना कहीं वो डरे इस बात से? देखिए, मुझे नहीं पता कि उनको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है कि उनको डर लग रहा होगा, लेकिन हमारा जो प्रयास है या हमारा जो समाज है SC ST OBC वो समझ रहा है, वो जागरूक हो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म का पालन करेगा, बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। और इससे अगर मनुवादियों को दर्द होता है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में हिंदू कह के हिंदू के नाम पर भी और धर्म के नाम पर भी सिर्फ धंधा हो रहा है। यहाँ पर कोई किसी की इज्जत रिस्पेक्ट कुछ है ही नहीं, जिसको कहते हैं कि हिंदू धर्म। कोई भी इंसान कोई भी हिंदू धर्म को क्यों अपनाएगा?
क्योंकि जब उसको सम्मानता ही नहीं मिलेगी, जब उनको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगी, तो वो क्यों उस धर्म में रहेगा। वो अपना बाबा साहेब की जो लड़ाई थी वो स्वाभिमान की लड़ाई थी, और उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, और उनके अनुयायी अब स्वाभिमान की लड़ाई ही लड़ेंगे। आगे भी लोगों को जागरूक करेंगे, अपने लोगों को सच्चाई से रूबरू कराएंगे, और बाबा साहेब के संविधान के अकॉर्डिंग इस देश में काम होगा। मैम आखिरी सवाल, एक प्रोफेसर अगर महिलाओं को ये नसीहत देते हैं कि नवरात्रों में व्रत करने की जगह व्रत करने से अच्छा है कि वो संविधान को पढ़ें, हिंदू कोड बिल को पढ़े, तो उनका ज़्यादा फायदा होगा। उनको उनके पद से निष्कासित कर दिया जाता है, यूनिवर्सिटी में घुसने तक की उन्हें परमिशन नहीं दी जाती। एक मंत्री अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाते हैं, 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं, तो उन्हें उनके पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, ये तो मनुवादी सोच के लोग हैं जो कि इस तरह की व्यवस्था को कंटिन्यूसली बनाए जा रहे हैं। मैं तो इतना मानती हूँ कि जो 22 प्रतिज्ञाओं में जो कहा है बाबा साहेब ने कि हम पत्थर की मूर्ति को पूजा मतलब भगवान नहीं मानते और ना ही उनकी पूजा करेंगे, हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, ना ही उनकी पूजा करेंगे, तो जो इस भगवानों के नाम पर या धर्म के नाम पर जो धंधा हो रहा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए उनको डर लगा हुआ है कि अगर इस देश में बौद्ध धर्म आ गया या बौद्ध धर्म अपना लिया या बाबा साहेब की विचारधारा अपना ली या उनके विचारों को अपना लिया, तो उनके धर्म पर या उनके बिजनेस पर, मैं कहूँगी उनके बिजनेस पर असर आएगा। इसीलिए वो नहीं चाहते कि इस देश में समानता स्थापित हो, क्योंकि राजनीति भी इसी के नाम पर होती है, लड़ाने के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लिए जाते हैं और बाद में वो किसी के लिए भी कोई काम नहीं करते। तो ऐसी राजनीति करने से अच्छा है कि ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। सबसे ज़्यादा महिलाओं को धर्म के नाम पर डरा कर रखा जाता है, उनसे व्रत त्योहार उपवास करवाए जाते हैं। ऐसे में आज इस वक्त अगर आप जैसी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरीके की किसी लड़ाई में आप जैसी महिलाओं का योगदान? देखिए, इस महिलाओं का योगदान तो सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, जिस हिंदू धर्म की या व्यवस्था को हम जानते हैं उसमें तो महिलाओं को कभी सम्मान दिया ही नहीं गया, पैर की जूती बनाकर महिलाओं को छोड़ दिया। लेकिन एक बाबा साहेब का कर्म है जिसने हर धर्म की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, सबको समानता का जो अधिकार दिया या जितने भी राइट दिए वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के हिंदू कोड बिल की वजह से और बाबा साहेब के संविधान की वजह से। तो आज अगर उनको गुलाम नहीं होना या उनका शोषण नहीं करवाना, यानी महिलाओं को अपना शोषण नहीं करवाना, गुलाम नहीं बनना, तो डेफिनेटली उनको बाबा साहेब का संविधान पढ़ना चाहिए और हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए और अपने अधिकारों को जानना चाहिए। और इस तमाम तरह का जो पाखंड है और अंधविश्वास है उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसी मैं देश की महिलाओं से अपील करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका और आप तमाम महिलाओं का जो आज यहाँ मौजूद हैं।